स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ लेजेंड्स में। तो थंबनेल देख के आप सभी को पता चल ही गया होगा। इस वीडियो में मैं आपको मेड्यूसा यानी लेजेंड ऑफ एस में हमारी नागिन है उसकी बिल्ड देने वाला हूँ। भाई लेजेंड ऑफ एस में शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो मेड्यूसा को ना जानता हो या ना ही कभी खेला हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे भी हमारी नागिन को ख़रीदना नहीं पड़ता, सबको फ्री में मिलती है डेली लॉगिन पर। वैसे हमारी नागिन जहरीली तो काफ़ी है, पर मेरी बिल्ड्स यूज करके आप उसे और भी ज़्यादा जहरीला बना सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं किसी हीरो की बिल्ड्स का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, अगर आपको किसी भी हीरो का बिल्ड चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसी हीरो की बिल्ड्स का वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि नॉर्मली प्लेयर्स 3 तरीके से गेम खेलते हैं। पहला, जैसे कि मैंने देखा है कि मेरा कोई दोस्त ऑनलाइन नहीं है, अगर है भी तो वो आ नहीं रहा है, तो मैंने अकेले ही यानी सोलो में रैंक गेम या कैजुअल, मोस्टली लोग कैजुअल खेलते हैं सोलो में, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर आपके साथ कुछ दुर्घटना होने वाली है जो मैं जानता हूँ। तो अगर मैंने बता दिया कि अब आपके साथ क्या होगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना होगा। तो आपने जैसे ही सोलो स्टार्ट किया तो आपके साथ एक रैंडम टीममेट आएगा जो थोड़ा नूब टाइप का होगा, और मतलब 60 र्यून वाला प्लेयर आएगा, और आपके अपोजिट में 2 तगड़े बंदे आएंगे जो 90 या 120 र्यून वाले होंगे। तो बस यहीं से आपका फनी काल शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप बैटल फील्ड में पहुंचेंगे तो आप देखोगे कि आपका टीममेट ना ही किल कर पा रहा है और ना ही टॉवर्स को डिफेंड कर पा रहा है, पर आप अपना बेस्ट खेल रहे हैं। और आपके मैच के 3 मिनट तक पहुंचते पहुंचते आपका नूब टीममेट सरेंडर कर देता है। तब आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि अपने टीममेट के या तो दांत तोड़ दो या हाथ तोड़ दो, पर उसको गाली देने के अलावा आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में आपको चाहिए बफ्ट बिल्ड, जिससे आप एक साथ 2 या 3 बंदों को आराम से निपटा दो। और अगर आपने मेड्यूसा लिए तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस आपको जो बिल्ड दे रहा हूँ उसको यूज करना है। तो बफ्ट बिल्ड के लिए यहाँ पे हम आ चुके हैं। देखिए ये अभी मेरी 5th बिल्ड है, तो पहले से लग के आती हैं। अभी यहाँ पे देखिए नीचे रीसेट का ऑप्शन आ रहा है, आपको सबसे पहले रीसेट करना है अपनी बिल्ड। आपने कोई भी बना रखी हो, ये तीनों बटन से मतलब ये तीनों बॉक्सेस की बिल्ड्स आपको रीसेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बफ्ट बिल्ड चाहिए जो सोलो के लिए होगी। तो सोलो में आपको अकेले 2 या 3 बंदों को एक साथ मारना है। तो उसके लिए सबसे पहला कार्ड होगा हमारा गन पाउडर। नीचे रेड कलर का इसका नाम ब्लैक पाउडर है, पर मैं इसे गन पाउडर कहता हूँ। अभी मैं एक एक कार्ड आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा प्रैक्टिस मोड में। और ये 2nd नंबर पे मतलब 3rd नंबर पे आपको फ्यूरी यूज़ करना है, और 5th नंबर पे आपको इल्यूजरी, 7th नंबर पे स्नेक शैडो हटाकर स्नेक बैरेज करना है, 9th नंबर पे स्नेक शैडो रहने देना है, 11th नंबर पे आपको डेथ फाइट यूज करना है, रेड कलर का डेथ फाइट, 13 नंबर पे आपको गॉर्गन किस लगे रहने देना है, और 15 नंबर पे डांस ऑफ विदरिंग यूज करना है। अब आपको प्रैक्टिस मोड में जाकर मैं एक एक कार्ड अच्छी तरह से बता देता हूँ। देखिए हम आ चुके हैं यहाँ पे प्रैक्टिस मोड में। तो ये पहला कार्ड जो ब्लैक पाउडर, इसकी एबिलिटी मैं बता देता हूँ। अभी ये कार्ड कुछ वर्क नहीं करेगा। देखिए मैं नॉर्मली मार रहा हूँ जैसे मॉन्स्टर को। अब मैंने कोई भी अगर जब भी मैं एबिलिटी यूज करूँगा तो देखिए यहाँ पे रेड बॉक्स आ रहा है बन के, तो इसका मतलब होगा मेरी 60% स्पीड इंक्रीज हो जाएगी 2 सेकंड के लिए। देखिए फिर से मारा मैंने, मेरी 2 सेकंड के लिए स्पीड फिर से इंक्रीज़ हो गई। देखिए मैं थोड़ा दूर जाके दिखाता हूँ। एबिलिटी यूज़ की मैंने, मेरी 50% स्पीड इंक्रीज़ हो गई, लेकिन ये 2 सेकंड तक ही रहेगी अगर आप मॉन्स्टर्स या मिनियंस पे मारते हो तो। अब देखिए हीरो पे मार के दिखाता हूँ। हीरो में जब तक रहेगी, जब तक आप किसी हीरो को मारते रहोगे, ये 60% स्पीड आपकी बनी रहेगी। देखिए एबिलिटी यूज की, और ये रेड बटन बार बार रिफ्रेश हो रहा है, आप देख सकते हैं नीचे स्प्रिंट के ऊपर लगा हुआ। देखिए ये 60% स्पीड मेरी इंक्रीज बनी ही रहेगी। जब तक मैं इसे मारता रहूँगा तब तक मेरी ये स्पीड बनी ही रहेगी। तो वह तो ये कार्ड आपको लगाना है। अब दूसरा कार्ड फ्यूरी, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ लेवल अप करके। ये 3rd लेवल पे फ्यूरी, तो इसमें फ्यूरी में है 150 अटैक पावर, 150 अटैक पावर बढ़ेगा और 15% क्रिट रेट। अब ओल्ड प्लेयर्स को मालूम होगा क्रिट रेट क्या होता है, लेकिन बिगनर्स को नहीं मालूम।
तो क्रिट रेट बता दूँ। अभी देखना मैं इसको मार रहा हूँ जैसे, तो मेरा ये 377 का लग रहा है इसको डैमेज, लेकिन थोड़ी देर में बीच में मेरा अभी देखिए आप देखते रहिए। देखिए रेड लगा, मेरा रेड नंबर जो लगता है उसे क्रिट रेट कहते हैं। देखिए 1388 का मेरा रेड नंबर लगा जो, देखिए फिर से लगा 1388 का रेड नंबर, इसको क्रिट रेट कहते हैं। लेकिन ये हर बार नहीं लगता, जब आप ज़्यादा ही क्रिट रेट वाली कार्ड लगा लो तभी ये हर बेसिक पे लगता है। लेकिन अभी मैंने एक ही कार्ड मेरा एक्टिवेट हुआ क्रिट वाले, इसमें 15% ही मिला है। तो देखिए, तो रेड नंबर जो आ रहा है इसको क्रिट रेट कहते हैं। तो अब कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई हमें तो इस कार्ड पता है, ये सारी कार्ड्स इनका क्या होता है, पर तो कार्ड्स क्यों बता रहा है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बिगनर्स भी होते हैं कई जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको कार्ड मालूम होने चाहिए, इसलिए मैं सभी कार्ड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखिए अभी फिर इल्यूसरी 5 लेवल पे मैंने एक्टिवेट किया, तो इसमें एट्रीब्यूट है 80 अटैक पावर, 8% अटैक स्पीड, 8% क्रिट रेट, 8% लाइफ स्टील। अटैक पावर से समझ में आ गया होगा, अटैक पावर होता है जो बढ़ता है, और अटैक स्पीड यानी 8% अटैक स्पीड बढ़ रही है, 8% क्रिट रेट भैया आपको बताया था अभी, और लाइफ स्टील। अब लाइफ स्टील बताता हूँ मैं। देखिए मैंने जैसे मारा तो मेरी लाइफ भी बढ़ रही है 84। देखिए आप ग्रीन कलर में मैं मारूंगा तो मेरी लाइफ भी बढ़ेगी, और जितना मेरा अटैक पावर होगा उतनी मेरी लाइफ बढ़ेगी। देखिए जितना ही ज़्यादा अटैक पावर उतनी ही लाइफ बढ़ेगी मेरी, और क्रिट रेट लगने पे और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसमें लाइफ स्टील है, तो ये काफ़ी सही कार्ड है। ठीक है, तो इसके बाद ये स्नेक बैरेज एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये लेवल अप करके स्नेक बैरेज में आप देखिए कि सिंगल टारगेट के अगल बगल से सपोले निकलने लगते हैं मेडूसा के बालों में से। देखिए ये मेरे 3 बेसिक लग रहे हैं, पहले एक लगता था, अब देखिए 3 बेसिक लग रहे हैं मेरे एक साथ में। देखिए 2 उड़ के इसके साथ में मेरे बेसिक अटैक के साथ में जा रहे हैं, तो ये इस कार्ड से यही होता है। और इसमें 10% क्रिट रेट भी है। इसके बाद ये स्नेक शैडो स्ट्राइक, इसको भी मैं ले लेता हूँ लेवल अप करके। तो 9 लेवल पे ले लिए, तो अब जो मेरे अगल बगल से सपोले जा रहे थे अब वो 2 और बढ़ जाएंगे। देखिए अब 4 हो गए। देखिए थोड़ा दूर से मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए 4 सपोले निकलने लगे तो ज़्यादा मेरा डैमेज लगने लगा। ठीक है, अब इसके बाद डेथ फाइट भी एक्सप्लेन किए देता हूँ। देखिए डेथ फाइट में 50 अटैक पावर, ये तो समझ आ ही रहा होगा, 25% क्रिट रेट ये भी, 25% क्रिट डैमेज। ये क्रिट डैमेज क्या है, क्रिट डैमेज है जैसे रेड नंबर जो लगता है उसका डैमेज भी 25% बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये कार्ड क्रिट के लिए बहुत सही है। इसके बाद 11 नंबर पे लेवल अप, ये 13 नंबर पे गॉर्गन केस, इससे आपका लाइफ स्टील बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए 423 का लाइफ स्टील हो रहा है मेरा, देखिए 997 का, तो इससे लाइफ स्टील बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें लाइफ स्टील बहुत ज़्यादा है, और वेनम का आपका डैमेज भी बढ़ेगा, जो फ्लोइंग होता है उसका डैमेज और आपका लाइफ स्टील। ठीक है, अब लेवल अप करके 15 वाला भी एक्सप्लेन कर दूँ। 15 वाला डांस ऑफ विदरिंग, इसमें जब भी आपका रेड नंबर लगेगा तो आपकी 50% अटैक स्पीड और 10% मूवमेंट स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। देखिए मेरी ऑटोमेटिक 50% अटैक स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये बफ 12 थी जो आपको सिर्फ सोलो में यूज़ करनी है। रैंक और क्लासिक मोस्टली लोग कैजुअली खेलते हैं सोलो में, तो आपको ये बिल्ड सोलो में यूज़ करनी है। तो मैंने जैसा कि बताया था नॉर्मल प्लेयर्स 3 तरह से मैच खेलते हैं, पहला सोलो, दूसरा डुओ, तीसरा स्क्वाड। तो बारी है डुओ गेम की। तो डुओ गेम में आपको बता दूं, पहला तरीका, डुओ गेम में आपका टीममेट होता है जो, वो उसको आपको बोलना है कि कोई स्टनिंग कैरेक्टर मेज वगैरह ले। अगर आप मेडूसा ले रहे हो तो उसको कोई मेज पकड़ाना है। ठीक है, कोई मेज या उसको टैंक देना है। तो इसके लिए भी मैं आपको बिल्ड दे देता हूँ। इस सिचुएशन में आपको सपोर्टिव बफ्ट बिल्ड चाहिए होती है जिसमें डैमेज भी हो, हल्का सपोर्ट भी हो। तो देखिए यहाँ पे मेरी सिस्टम बिल्ड लगी हुई है। तो पहला कार्ड हमारा वही रहेगा, गन पाउडर, ब्लैक पाउडर, और थर्ड नंबर पे आपका ये पेट्रीफाइड रेन, अभी मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा प्रैक्टिस मोड में जाके। और 5th नंबर पे फ्रफ्टिवाइड करके ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा। 7th पे स्नेक बैरेज रहने देना है। 9 पे स्नेक शैडो स्ट्राइक लगाना है। 11 पे स्मैश करके कार्ड होगा, आपको इसको लगाना है। और 13 पे गॉर्गन फिश फिर से लगाना है। और 15 नंबर पे प्रेजेंट ऑफ फॉरगेटफुलनेस लगाना है। ठीक है,
तो प्रैक्टिस मोड में जाके आपको ये कार्ड्स में एक्सप्लेन किए। तो मैं यहाँ प्रैक्टिस मोड में आ चुका हूँ। वो देखिए पहला कार्ड आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था मैंने पिछली बार में। अब ये थर्ड नंबर पे जो ये कार्ड है पेट्रीफाइड रेन, इसका यूज बता देता हूँ। आपकी ये वाली एबिलिटी है जो रेन वाली, तो ये एबिलिटी आप जब भी किसी हीरो पे किसी पे भी ये एबिलिटी ड्रैगन और पिट को छोड़ के सभी पे वर्क करती है। देखिए कि मैंने इस पे एबिलिटी गिराई तो ये स्टन बन जाए, 1 सेकंड के लिए स्टन हो जाएगा, स्टोन बन जाएगा। ठीक है, देखिए आप फिर से मैं दिखा देता हूँ। देखिए फिर से स्टोन बन गया, तो 1 सेकंड के लिए स्टोन बन जाएगा। तो आपको ये सपोर्ट करने में बहुत हेल्प मिलेगा, आप अपने टीममेट का अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये 5th नंबर पे फ्रस्टीबाइट, इसको एक्टिव कर लेते हैं। तो फ्रस्टीबाइट ये मेडुसा की पासिव स्किल है पहले से कि वो स्लो कर देती है एबिलिटी पे। ये कार्ड लगाने के बाद 80% स्लोइंग, 18% और मिल जाएगी, 18%। देखिए आप जैसे मैंने इस पर एबिलिटी यूज़ की बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा, मतलब इसकी स्पीड बहुत ही कम हो जाएगी। तो ये कार्ड बहुत ही बढ़िया है डुओ में, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा ये कार्ड। और ये कार्ड बता ही दिया था स्नेक बैरिज, मैंने स्नेक शैडो स्ट्राइक भी बता दिया था। अब स्मैश बताता हूँ, ये लेवल अप कर लेता हूँ 9 11। तो मेडुसा की आपने पासिव स्किल पढ़े होंगे एबिलिटी, तो ये पॉइजन कर देती है। तो पॉइजन एनिमी को आप क्रिट रेट आपका लगेगा। ठीक है, 16% इसमें क्रिट रेट पहले से है और 24% और बढ़ जाएगा कोई भी पॉइजन एनिमी पे। आप इसकी स्किल पढ़ोगे तो उसमें होगा पॉइजन एबिलिटी यूज करने में पॉइजन हो जाता है एनिमी। तो आप पॉइजन एनिमी को जब बेसिक मारोगे तो देखिए क्रिट रेट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा सही है। तो इसके बाद जो कार्ड मैंने बताया था गॉर्गन किफ्स, ये गॉर्गन किफ्स कार्ड मैंने आपको समझा ही दिया था पहले ही। तो ये 15 लेवल पे भी कार्ड आपको बता देता हूँ, प्रेजेंट ऑफ फॉरगेटफुलनेस, क्योंकि बिगनर्स को नहीं पता होगा। ओल्ड प्लेयर्स जो होंगे उनको मालूम होगा कि इस कार्ड का क्या काम है, लेकिन बिगनर्स को नहीं मालूम होगा, तो मैं बता देता हूँ। ये कार्ड मरने के बाद भी 30% हेल्थ के साथ आपको दोबारा से बॉर्न कर देगा, आपको दोबारा फिर जिंदा हो जाएंगे आप। देखिए देखिए मैं यहाँ पे मर गया हूँ, लेकिन 30% हेल्थ के साथ मैं फिर से ज़िंदा हो गया हूँ। लेकिन ये हर बार वर्क नहीं करेगा, इसमें कूल डाउन टाइम होता है 180 सेकंड का। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको बहुत ही संभल के खेलना है, क्योंकि ये कार्ड बार बार आपको रिवॉर्ड नहीं करेगा। 180 सेकंड में इसका शायद मैं बताता हूँ पढ़ के आपको। हाँ नहीं, 120 सेकंड में आपको फिर से कूल डाउन होगा, तब आप दोबारा जिंदा हो पाएंगे। तो ये बिल्ड आपको डुओ में यूज़ करनी है, रैंक और कैजुअल आप दोनों में यूज़ कर सकते हैं, बढ़िया बिल्ड है। तो अब आते हैं तीसरे टाइप के गेम प्ले पर, जो कि मैंने बताया था स्क्वाड होता है 5v5 गेम, जिसमें आपको टीम सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, जिसमें आपकी बफ्ड बिल्ड बिल्कुल काम में नहीं आएगी, क्योंकि टीम मैच यानी 5v5 बैटल में आपको सपोर्टिव बिल्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो रैंक के लिए भी मैं आपको बिल्ड दे देता हूँ। देखिए सपोर्ट, ये मेरा 5th बिल्ड है, पहले से लगा हुआ है। तो इसमें पहला कार्ड आपको लगाना है स्नेक आई। ठीक है, स्नेक आई का मैं यहीं से काम बता देता हूँ। ये आपका बेसिक अटैक और एबिलिटी दोनों का डैमेज बढ़ाएगा। तीसरा ये पेट्रीफाइड रेन लगे रहने देना है, इसका अभी मैंने बता ही दिया था क्या काम है। और 5th नंबर पे आपको फ्रस्टीबाइट लगाना है। ठीक है, 7th नंबर पे आपको ये स्नेक बैरेज अगेन यूज करना है। स्नेक बैरेज किसी भी बिल्ड में से नहीं हटाना है आपको। और 9th नंबर पे स्नेक शैडो स्ट्राइक फिर से लगाना है। और 11 नंबर पे आपको लगाना है सोल बर्निंग। अब ओल्ड जो प्लेयर्स होंगे वो सोच रहे होंगे सोल बर्निंग कार्ड तो मेजिस में लगता है क्या, मेड्यूसा में बता दिया इसने। तो भाई देखो अभी 13 नंबर पे आप लगाएंगे गॉर्गन केस। तो ये गॉर्गन केस जो कार्ड होगा इससे आपका बेसिक एबिलिटी में बदल जाता है। तो एक 11 नंबर वाला कार्ड आपका तब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो आपको इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। और 15 नंबर पे आपको लगाना है एडवांस पे स्नेक आई। इसका भी वही काम है जो 1st नंबर वाली का, लेकिन इसका थोड़ा ज़्यादा है, एबिलिटी और बेसिक बढ़ाता है। और 15 पे आप प्रेजेंट ऑफ फॉरगेटफुलनेस भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। और एडवांस आई स्नेक, इन दोनों में से आप कोई भी कार्ड लगा सकते हैं। तो ये आपको रैंक में और सपोर्ट, ये टोटल सपोर्ट बिल्ड है, ये कंटिन्यूएशन बिल्ड बिल्कुल नहीं है।
कंट्यूनिंग पावर नहीं है इसमें, वन डैमेज टाइप बिल्ड है। तो आपको ये रैंक गेम में यूज़ करनी है या कैजुअल में भी कर सकते हैं 5v5 में, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा सिर्फ रैंक गेम में। तो कुछ अल्ट्रा लेजेंड लोग होते हैं जो मेडूसा को जंगल भी चलाते हैं, तो उनके लिए भी मैं बिल्ड दे देता हूँ, लेकिन ऐसे बंदे बहुत कम होते हैं, 5% बंदे ही होते हैं जो मैंने भी पहले मेडूसा जंगल चलाई है। तो अगर ये जंगल बिल्ड भी चाहिए तो मैं बता देता हूँ आपको जंगल बिल्ड के लिए, क्योंकि जंगल बिल्ड काफ़ी सही रहता है। तो बांडर हंटर पहले में लगाना है आपको, वो तो पता ही होगा। तीसरे नंबर पे आपको लगाना है ब्लैक पाउडर। फिफ्थ नंबर पे आपको लगाना है फ्यूरी। सेवन्थ पे यही लगा रहने देना है। नाइन्थ पे भी यही, 11 पे भी यही। 13 पे आपको डांस ऑफ विदरिंग लगाना है और 15 पे आपको लगाना है कंटेम्प्ट। ठीक है, ये आपका जंगल बिल्ड हो गया मेडूसा के लिए, बहुत ही हार्ड बिल्ड है। ये आप जंगल के लिए यूज कर सकते हो कैजुअल में। ए बिल्ड फॉलो में आप यूज कर सकते हैं, फॉलो के लिए काफ़ी ठीक है, डुओ के लिए भी काफ़ी ठीक है, लेकिन स्क्वाड में ये बिल्ड नहीं चलेगी आपकी। ठीक है, तो मैंने सोलो, डुओ और स्क्वाड के लिए जो भी बिल्ड बताई है आपको वही यूज करना है। और आपको किसी भी हीरो की बिल्ड चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं उनकी बिल्ड्स की वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।